बेस्ट एकदम। कितना कर दे थोड़ी बोल पड़ेगी। ठीक है ना, दिख रहा है ना? वो देखे ना, हमको देख के करे वहां ना, आप ना देखिएगा, कटिंग कुटिंग आप ना करते हैं ना करेंगे, सीधे अपलोड हो जाएगा। ठीक, अरे पूरा क्लास पर आइएगा, हो जाएगा वहाँ पॉज नहीं कर दीजिएगा, सब कर लेगा ना, तो हो जाएगा। एक बार ये बनवा लेंगे तो ठीक है, एक बार बनवाएंगे। मेरा क्लास है अजीब बच्चा है। अरे ये कैसे मार रहे हो एकदम सरकार भाई, ऐसे तुम्हारी तो मजा आएगी गिरी मार। एगो RS अग्रवाल का बुक यहाँ पर छूटा था, एगो RS अग्रवाल को छोड़ा था दिन में। समझा के पढ़े ना तब ना समझ जाएगा। किस में? अरे आवाज या फिर आवाज बाद में सेटिंग करिएगा। है आवाज फिर दोबारा कहाँ सेटिंग होगा? यही सब आवाज कुछ होता है। मेरा आवाज फिर कहाँ से लाएगा वो? आप बोलिएगा तो आएगा ना उसमें। उतना काम करेंगे तो हुआ। जिसका 50% ले लीजिएगा, 90% प्रीमियम लीजिए ना सर जी, यूट्यूब पर लाइव पर आइएगा। सब बात है बोल दे तो सब में आए। वॉइस भी रिमूव होता है। आवाज देख सकना है सब। अरे हम सब यूट्यूबर है यार, यूट्यूबर है बच्चा। गरीब आदमी का हाथ में दाल रोटी ये भी रात दिखाती का हां आगे चलिए इंटीग्रेशन आज वॉल्यूम 2 का दूसरा वॉल्यूम है और उसका 7.1 चैप्टर चलेगा। हर चैप्टर में इसमें अगर जो सुबह में पढ़ लिया है इंटीग्रेशन, उसके लिए दोबारा कौन सा है? 1 2 3 और सुबह वाला कौन है? 4 नहीं 4 आदमी है सुबह का। अब जो पढ़ लिया तो गौर से देखना। आज वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर इंटीग्रेशन से स्टार्ट है, तो गौर से सुनना। इंटीग्रेशन जो होता है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है। पहला इंडेफिनिट, दूसरा डेफिनिट। तो इंडेफिनिट में कोई लिमिट नहीं लगा होगा। इंडेफिनिट के आगे सिर्फ याद रखना है कि कांस्टेंट जाएगा, और डिफिनिट में जो होगा यहां पर लिमिट लगा होगा। क्या लगा होगा? लिमिट लगा दिया जाएगा। याद रहेगा। अगर लिमिट लग गया तो कौन चीज में चला जाएगा? डेफिनिट में। अगर लिमिट जब तक नहीं लगा हुआ है तो कौन चीज में जाएगा? इंडेफिनिट में जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, याद रख लेना। हर चैप्टर पढ़ेंगे यानी 7.1 से लेकर के 7.11 तक में 3 चैप्टर छोड़ देना है, बाकी में फॉर्मूला यूज होगा। 7.1 का अलग फॉर्मूला यूज होगा, 2 में अलग होगा, 3 में अलग होगा, 4 में अलग होगा, 5 में अलग होगा, 6 में अलग होगा, 7 में अलग होगा, 8 में अलग होगा, 9 और 10 ये सब मिला करके मिसलेनियस नाम से चलेंगे, और 11 में प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। याद रहेगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखना इंटीग्रेशन का। साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, साइन आगे कांस्टेंट लगा देना है। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक x। याद रखना कांस्टेंट ना भूलना। 7.7 तक कांस्टेंट नहीं भूलेंगे, उसके बाद तुम नहीं लगाना। उसके बाद कहां चले जाएंगे? डेफिनिट में चले जाएंगे। अभी हम कुंजी पढ़ेंगे, सब इंडेफिनिट पढ़ेंगे। बोलिए सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, आगे कांस्टेंट, सेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस सेक एक्स प्लस सी। बोलिए एन वाला फॉर्मूला, इसका यूज बहुत है। क्या
ये अंतिम तक नहीं छोड़ेगा, जब तक का इंटीग्रेशन नहीं होगा ये नहीं छोड़ेगा। तो एक्स एन डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स एन प्लस वन जिस जो पावर रहेगा वही नीचे आ जाएगा, आगे कांस्टेंट जुड़ जाएगा। बोलिए 8वां सवाल रहेगा फॉर्मूला में, अगर अंक का कोई भी चीज रहेगा तो समझ जाना वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर करेंगे। डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, आगे कांस्टेंट, और ए एक्स डी एक्स, इसका सवाल कहीं कहीं पर रहेगा एनसीईआरटी में, बाकी गेस पेपर सब में बहुत है। बोलिए ए एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ए एक्स बट्टा लॉग ए, आगे कांस्टेंट। एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, आगे कांस्टेंट। अब रहेगा कि अगर एक्सपोनेंशियल 2x dx रहेगा तो इतना जानता है कि सर एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, लेकिन नीचे जो होगा वो x का साथ ही नीचे आ जाएगा, आगे कांस्टेंट लग जाएगा। जब कभी इंटीग्रेशन करने के बाद अगर x का साथी लगा रहेगा वो नीचे आ जाएगा, याद रहेगा। इंटीग्रेशन करने के बाद x का साथी जो भी होगा वो नीचे आएगा, और तब तक के सी नहीं लगेगा जब तक के इंटीग्रेशन का साइन हट न जाए, याद रहेगा ना। इसी का यही साइन रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन कौन रहेगा? यही। कहीं अच्छा से लिखना एग्जाम हॉल में ताकि नंबर दे। कोई कोई होता है दर्पण में आएगा ऐसे कर देता है, अभी बहुत सारा बच्चा है सुबह में ऐसे करके बनाता है। ये फॉर्मूला को उतार लो जल्दी। जो कोई दिक्कत रहने दे, वहां से बीच में से कटिंग। जो आदमी सुबह वाला है उसके लिए सुनहरा मौका है, और जो अभी सीख रहा है उसके लिए भी सुनहरा मौका है, इसलिए कि अभी जो शुरुआत से चल रहा है तो दिमाग काम करना चाहिए कि नहीं करेगा। फॉर्मूला याद कर ले, जैसे आज 7.1 शुरू किए हैं, जाकर के चुपचाप साइन का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन, कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ये सब याद हो जाएगा। तो एको को 7.1 का एक भी सवाल नहीं है जो तुम छोड़ सकता है। जी मेंशन कर दीजिए उसको, जानते हैं डियर सर को, उसको मेंशन कीजिएगा तो आपका वीडियो भी अगर उसका कोई सर्च करेगा तो आपका कई बार कहे कि हम ये सब नहीं बनाते हैं, वो भी कैसे कोई कह दिल के वहां जाकर के, इसीलिए कि आज पहला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है चले जाए, इसलिए माधव सर आ गए। मेरा 3 हफ्ता में 400 सब्सक्राइबर। अब इतना भाई हम लोग करवा देंगे, लेकिन वीडियो तो अपलोड क्या जहांगीर आज काम होगा कि नहीं? आज पूरा फार्मूला रट लेगा। ये 7.1 पूरा इसी पर चलेगा, एक्स्ट्रा कोई फार्मूला नहीं लगेगा। रे जामे उतारेगा, जानता नहीं है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कट हो जाएगा, कमेंट भी बनाना है। वाह, आज का फार्मूला जाके आज ही रट लेना है।
अब रेहान अब तो स्टार्ट नहीं होगा इंटीग्रेशन। अब नहीं होगा सर, ये लास्ट। आप कहाँ से होगा? अब ना होगा। आप दो ना। तो अभी फिर ना बोलेगा कि अब नहीं पढ़े। कुछ नहीं ये लगा कि तीसरी मरतबा तू पढ़ रहा है यार, लेकिन दोनों बार छोड़ दिया, ये में भी आगे छोड़ दिया। ये लगा कि तीसरी मरतबा ही पढ़ रहा है। यार सर जी तो पूरा पढ़ा, हम तो छोड़ के सर जी हेलो। दो चैप्टर छोड़ के तीसरा चैप्टर में है। क्यों ले रहे? हेलो हाँ, बड़का भारी भरकम मर्दावा की तरह लग रहा है। ठीक है तो हो गया। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बात खत्म। उसके बाद सवाल तो चलवे करेगा। क्या फॉर्मूला याद हो गया, सवाल अपने आप घसक जाएगा। क्या जैसे एगो सुबह में सवाल पकड़ा गया था, कहां से कहां तक जा रहा था? इंटीग्रेशन से होते हुए, यानी 12th क्लास से होते हुए 9th क्लास की ओर गया वो सवाल। कभी कभी इंटीग्रेशन में ऐसा सवाल पकड़ाएगा वो 9th तक ले जाएगा घिसीट करके। आज पकड़ा गया था, वहां से शुरू किए थे और ये अंत तक इसमें सट गया। बोलिए 7.1 का पहला सवाल जो एंटी डिराइवेटिव है। एंटी डिराइवेटिव क्या है? साइन 2x dx। अगर ये चुपचाप इंटीग्रेशन करना चाहे, एंटी डिराइवेटिव नहीं लिखेगा, अगर इसको चुपचाप इंटीग्रेशन करना चाहेगा तो क्या होगा? तो यहां है साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और ये x का साथ ही आगे कांस्टेंट हो गया आंसर। लेकिन यहां पर क्या लिख दिया है? एंटी डिराइवेटिव। तो एंटी की तरह बनाएगा ना। बोलिए किसका बनाएगा? साइन 2x का बनाना है, ये ना करना है। तो गौर से सुनो, ये पहले जान लो कि डिफरेंशिएशन है किसका? किसका डिफरेंशिएशन है? कॉस का। चलिए d cos 2x, इधर कुछ नहीं करना है, जो भी काम करना है उस साइड जाकर के करेगा। आ जाइए डिफरेंशिएशन में। ट्रिगोनोमेट्री है तो उसका एंगल नीचे आएगा, और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। अब बट्टा dx, इधर कुछ नहीं करना, बट्टा dx। बोलिए कॉस का माइनस साइन। बोलिए दो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। d cos 2x बट्टा dx। बोलिए इसको पहले लिख लेते हैं साइन 2x। अब ये दो गुना में तो इधर d cos 2x बट्टा माइनस 2 अब बट्टा dx, तो क्या हो जाएगा? साइन 2x। इधर वही आदमी रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होगा। किसके साथ? इसके साथ नहीं, ये इसके साथ आएगा, कॉस के साथ आएगा। ये तो बट्टा में चला जाएगा ना, ये कॉस के साथ आएगा क्योंकि फिर ये dx वहां चला जाएगा। अब तुमको हम बता दिया जाए, कुछ क्षण के लिए अगर तू पूछना चाहता है तो कहने का मतलब दो इधर लेके आएगा 2dx, है ना। अब फिर ये dx जो है ना उसके साथ चला जाएगा। रहने दे, अगर तुम थोड़ा जो मन करे ना वही तरीके से बनाओ। बोलो d cos 2x बट्टा माइनस 2, ये dx गुना में है तो इधर भाग में है तो इधर, तो साइन 2x dx। इधर वही आदमी रहेगा, बार बार बोला जा रहा है कि इधर वही आदमी रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होने वाला है, और एक्स्ट्रा इसके साथ जो भी था वो चला गया। अब बोलो इसको दोनों तरफ क्या कर देना है? इंटीग्रेट कर देना है।
ये डी का बगल वाला नीचे निकल जाएगा। आई माइनस है तो पीछे लगा दे, कोई दिक्कत ना। इधर कौन रहेगा? तो एक आंख से ही या दूसरी आंख से नहीं देख सकता है। छापिए। आर.एस. अग्रवाल लिया है उठा करके। देखिए वॉल्यूम 2 कौन सा लाया है? वॉल्यूम 2 है। हमको मालूम था जो चीज खबर रखा होगा आज वही लेते आवेगा। तो समझ गया। ये जब कभी सवाल में एंटी डेरिवेटिव नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्ट नहीं, ये डायरेक्ट रहेगा, आगे कांस्टेंट लग जाएगा। एंटी डेरिवेटिव में कांस्टेंट नहीं लगाना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के बाद उसका काम करना है। कल फार्मूला सुनेंगे, फार्मूला को याद करेगा। हर 7.1 का फार्मूला हर डेली याद करना है। जब तक के 7.1 खत्म ना हो जाए फार्मूला याद करना नहीं छोड़ना, क्योंकि फिर दूसरा चैप्टर में दूसरा फार्मूला मिल जाएगा तुमको। नहीं याद हो तो पता ही है कैसे मेमोरी साफ किया जाता है, जानता है ना? बोले थे ना। अरे मेमोरी में जंग लगता है तो क्या करता है तू? नहीं, अगर लग जाए तो क्या करता था? क्या करता था? थूक लगा करके साफ करता है ना। उसे थोड़ा मेमोरी काम ना करे तो हाथ में थूक लगा करके घस लिया करो। उसके बाद देखिए, उससे भी ज्यादा नहीं हो तो बगल में ईंटा रखो। हटा दे। सवाल नंबर 2। यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन का साइन है तो कुछ नहीं है। क्या चीज? तो इसमें से तो निकालना ही है, इसमें से इसको तो निकालना ही है। क्या जी? वहाँ पर डिफरेंशिएशन में डी भी है, हाँ। इंटीग्रेशन भी, दोनों चीज है। अच्छा, दोनों चीज गया कहाँ? अगर फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है? एफ डैश एक्स आता है। हाँ? इसका जब इंटीग्रेट करता है तो कुछ ई निकल के आ जाता है बाहर, तो वो चुपचाप फंक्शन निकल के ना आ जाएगा। हाँ? ये ले अभी खींच के। बोलिए दूसरा सवाल। cos 3x एंटी डेरिवेटिव। तो सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है? किसका डिफरेंशिएशन है? किसका डिफरेंशिएशन है? d sin 3x। इस साइड तो जानता ही ये कुछ नहीं होगा, जो भी काम होगा उस साइड होगा। तो d sin 3x, d लगा। सवाल से 4 बात पूछना है। पूरे पर रूट है? अगर रूट रहता तो रूट के अंदर वाला नीचे आता। तो फिर पूछो क्या पूरे में पावर है? नहीं। अगर पावर रहता तो ट्रिग्नोमेट्री है। क्या आएगा? क्या अगर आवाज कौन सी आएगा? 3x नीचे आएगा। अगर मान लो यहाँ पर 3x नहीं रहता, 5x रहता तो सीधा बोलो कि ट्रिग्नोमेट्री का एंगल नीचे आएगा।
और जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा, आज नहीं तो कल सब जाएगा। मेरे गांव में दुआ हो रहा है कि नहीं जाए। चलिए साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, आज 3 कांस्टेंट क्या होगा, हो गया। अब चलिए ये गुना में तो इधर चलिए डी साइन 3x, इसीलिए 3 को यहाँ पर रखते हैं और dx को यहाँ रखते हैं। तो पहले तो समझिए गया तू लोग। बोलिए इधर वही आदमी रुकेगा जिसका इंटीग्रेशन होने वाला है। अब ये dx कहाँ जाएगा, d साइन 3x बट्टा 3 बराबर cos 3x, ये भाग में तो उधर। अब दोनों तरफ किसका साइन लगेगा, ये बाहर निकल जाएगा। इधर वही आदमी रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होगा। कोई दिक्कत? एक और बताएंगे, एक्सपोनेंशियल। सवाल नंबर 3 है एक्सपोनेंशियल। अब इस सवाल से पूछो, क्या पूछेगा, सवाल से क्या पूछेगा, इसका डिफरेंशिएशन पहले कौन होगा, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन। यस, इधर तो कुछ नहीं करना है, सब जानता है। अब जो काम करेंगे उधर करेंगे। बोलिए पावर, और जो नीचे आया है ऊपर जाएगा बट्टा dx। बोलिए एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन, और बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर। कोई दिक्कत? अब ये 2 गुना में तो इधर अब बट्टा, बोलिए e2x। अब इधर वही आदमी रुकता है जिसका इंटीग्रेशन होता है। चलिए लेके चले जाओ उधर, d e2x dx। अब दोनों तरफ किसका साइन लगेगा, फंक्शन बाहर आ जाएगा, e2x बट्टा, इधर वही आदमी रहेगा जिसका इंटीग्रेशन होगा। कोई दिक्कत? छाप लो जल्दी। सवाल नंबर 6, 2 को तुम बनाएगा। सजी नहीं समझा? दोनों वॉल्यूम सेट है। हाँ। ये तो ठीक हो, एक हाथ में ले सकता है इसको। आर.डी. शर्मा को नहीं ले सकते हैं इतना। ये ना पकड़ेगा तो इन्नी मुड़ जाएगा, ये ना पकड़ेगा तो इन्नी मुड़ जाएगा। ये डुप्लीकेट वाला है। हाँ ये डुप्लीकेट है, कम पैसा वाला है। कितना, 100 रुपये में मिल गया होगा? 180 में दिया। 180। रोक यहाँ सेट होना। फिर हमको ना बोलते रोकने के लिए। हो गया, नहीं दिख रहा है? कल से छोटका छोटका आदमी आगे बैठेगा, अब बड़का वाला सब पीछे जाएगा। फैसल कल से पीछे जाएगा तू। और कौन है? रजा अहमद पीछे जाएगा ना, जाकिर आगे रहेगा। वो तीनों में लगे कि सबसे छोटा मुंडी इसी का है। करीमुल्ला काय ने बेंच भेजा है? अच्छा तो वही काय ने भेज दिया? वही आवाज गया था ठेला लेकर के, उससे बोले नहीं है। बोला कि ठेला लेके हम पहुंचे हुए सर से, करीमुल्ला है ये नहीं है सर। वो बोले नहीं देंगे, अब रिकॉर्डिंग सुना देंगे। ये अभी हम बोलते हैं रे करा कि हम देने के लिए तैयार थे। रिकॉर्डिंग सुना सर। ऐसे प्यार तो फिर जाइए वहाँ पे से फोन कर रहा है। रिकॉर्डिंग सुनिए, पूरा सब सुन लिया। इतना ब्रांडेड माल है नहीं। देखिए फिर इंटीग्रेशन तो ऐसा ही लिख रहा है जैसे हम बोले हैं ऊपर में। कुछ थोड़ी करना इंटीग्रेशन मेरे,
सिर्फ इंटीग्रेशन का लकड़ी देने आता है ना, लकड़ी या डंडा दो, ऊपर से ना मोड़ दो, नीचे से कहीं गोल कर दो। रे कुछ नहीं सुना। हो गया? मोबाइल बंद कर। सर आपको बोला कि हो जाएगा ना? अभी बोला है। जाओ ना, तो ले लेना, बस बात खत्म। तुम वहां पे से फोन करना हमको। आप में ये रिचार्ज नहीं है, तो उसी वक्त लेके आ जाते हैं। इसीलिए हम कोई कैसे ले भेजना हमारा मोबाइल पर कोई भेजिए ना रे, मैं नहीं है। हाँ मनु, अब साइजो बोलना पड़ेगा। कमर हाँ हम साइज 36 हमारा साइज वही ना, झूला लगेगा झूला रे 36 बहुत हो जाएगा। ये साइज लेना एम टेम कितना 32 लीजिए सर। ई रे शर्ट हाँ एम साइज ले ले। आना लेकर के देख लेंगे, फिर वैसे हो जाएगा ना वापस। ठीक हो गया, हटा दे। चौथा तुम बनाएगा। अब जाएंगे हम छठा पे सीधा। सवाल लिखा दो। क्या है, किताब नहीं है? अगर लिख लो। हो गया, जल्दी मान रे सवाल जल्दी करो। रे टिप दिया है। हाँ सर, चलिए देखिए सवाल नंबर 6। डिफरेंशिएशन बना रहा था तो अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर रहा था ना, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में भी क्या करेगा, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। देखो गौर से, तो 4e3x dx प्लस 1 dx। कोई दिक्कत? बोलो इसमें कांस्टेंट कौन है? 4 है। पहले बोल दिए अंक कोई भी हो सब कांस्टेंट। बोलिए 4 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा? बोलिए 1 बाहर हो जाएगा dx। तो 1 को बाहर करे तो भला, नहीं करते तो भला, लेकिन दिखाने के लिए कर देते तुमको। बोलिए 4 एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल अब बट्टा x का साथी। पहले बात बोल दिए कि इंटीग्रेशन करने के बाद अगर x का साथी कोई होगा तो वो नीचे आएगा, किसी में भी, लेकिन इंटीग्रेशन होनी चाहिए। dx का इंटीग्रेशन आगे क्या लग जाएगा? कोई दिक्कत? जिसको भारी लग रहा है वो बोलेगा हमको। बोलिए एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बट्टा एक्स स्क्वायर, यहीं पर याद कर लेना इंटीग्रेशन को। भारी ना है। अब कोई आदमी बाहर बेचारा खड़ा है तो क्या करेगा, उसको अंदर बुला लो।
चलिए एक्स स्क्वायर, चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग करेंगे, याद होना चाहिए 1 डी एक्स। नहीं बोलिए ये कौन सा फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पर, अभी लिखे एक्स एन बट्टा डी एक्स। बोलिए एक्स और एन वाला फॉर्मूला एन प्लस 1, जो पावर वही नीचे रहेगा, आगे कांस्टेंट होगा। नहीं तो बोलिए यहाँ पर कौन फॉर्मूला काम करेगा, एक्स 2 + 1, जो पावर वही नीचे, और डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स आगे। जब तक कि ये साइन लगा रहेगा ना, तब तक कि हम सी नहीं लगा सकते हैं। ये साइन हटा कि सी लग जाएगा, नहीं होगा। तो बोलिए एक्स 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत? कांस्टेंट आगे कांस्टेंट लगता है, इंडिफिनिट में नहीं, इंडिफिनिट में आगे कांस्टेंट लगेगा, और डिफिनिट में इसलिए नहीं लगेगा, समझ जाएगा कि जब लिमिट है तो कांस्टेंट। सवाल नंबर 8, बोलिए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो गया। अब क्या करेगा, इसको अलग अलग करेंगे। बोलिए ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस बी एक्स डी एक्स, और बोलिए सी डी एक्स। नहीं तो बोलिए ये तो कांस्टेंट है, ए बाहर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स, बी कांस्टेंट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, एक्स डी एक्स। बोलिए सी कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, डी एक्स। बोलिए कौन फॉर्मूला लगेगा, एन वाला, एक्स 2 + 1, जो पावर वही नीचे, प्लस बी, इसके पावर में कुछ नहीं देखा है, 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जो पावर वही आगे। बोलिए डीएक्स का इंटीग्रेशन, अब क्या लगेगा आगे, कांस्टेंट। तो बोलिए ए x³/3 बी x²/2 सी एक्स प्लस। सवाल नंबर, हाथ मत चलाना अभी, हाँ पैर चलाओ नीचे से। 2x² प्लस EX DX, कोई दिक्कत? इसको क्या करेगा, अलग अलग करेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में कर रहे थे वैसे इंटीग्रेशन में अलग अलग करेंगे। तो बोलिए 2x² DX प्लस, बोलिए शाबाश, कौन बाहर होगा, का है, यस, x² DX। आकाश कोई ना बोले, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन, अच्छा है डिफरेंशिएशन भी हो तो ये सबसे आसान फॉर्मूला। नहीं रेहान तैयार रहना, अभी का आगे सी लगा दे, का है एगो बाकी है। चलिए रेहान कौन फॉर्मूला, एन वाला, 2 + 1, जो पावर वही नीचे, EX अब लगेगा ना, तो 2 और 2 1 x³ प्लस EX आगे कांस्टेंट। समझ में आ रहा है राजू, फैसल, सब आदमी को समझ में आ रहा है? जहां पर नहीं समझ में आएगा अभी पूछ सकता है, शुरुआत है, फिर बाद में ही ना बोलना। तो इसीलिए बाद में ही नहीं आना चाहिए कि सर जी इंटीग्रेशन चला शिव को पूछो तो जरा। सर वो आर डी शर्मा का स्टूडेंट है। नहीं आप खत्म हो गए जमाना आर डी शर्मा के, आप आर डी शर्मा का नाम लेगा, समझ में आ रहा है? हाँ बोलिए इसको क्या करेगा, रेहान तुम्हारा सवाल है ये, किसका क्या करना है, इसका ही सवाल है सर, दोनों का एलसीएम लेकर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बच्चा में पढ़ा था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। बोलिए रूट को 2 बार लिखते हैं तो रूट भाग जाता है, ई तक गया 2, आई कितना हो जाएगा। अच्छा इतना फार्मूला तो लिखे, लेकिन सुबह वाला ये नहीं बोला कि सर एगो फार्मूला आपका छूट रहा है, बोला फार्मूला याद होगा तब बोलेगा, यूरियन बात बता रहे।
एक फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं 1/x dx का इंटीग्रेशन। नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लिखा होगा, देख लो। चलिए इसको अलग अलग करो, बोलिए x dx 2dx 1/x dx n वाला बस 1 + 1, बोलिए 2 कांस्टेंट बाहर, इस 1/x dx कितना हो जाएगा ये x² 2 dx का 1/x का log mod x + c। हाथ नहीं चलाइएगा, अभी दिमाग चलाओ। हाथ चलेगा तो गड़बड़ है, दिमाग चलेगा तो ठीक रहेगा। चलिए अब क्या करेगा, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार, कोई दिक्कत ना। बोलिए x³ dx प्लस, बोलिए 5x² dx माइनस 4/x² dx। ये दोनों तो कैंसिल नहीं। अब बता, ये दूगो से दूगो कैंसिल हो जाएगा, एगो बचा रहेगा। बोलिए x dx प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, सिर्फ dx, इसमें बोलो 4 बाहर। यह आदमी नीचे से अगर ऊपर जाएगा घातांक पढ़ा होगा, ये प्लस में तो ऊपर, समझ रहा फैसल? इसी के पावर में कुछ नहीं तो क्या है, कौन वाला फॉर्मूला लगेगा? ये तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला ठुकवा दिया तू सबरे। डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला था ना, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगवा दिया कि इंटीग्रेशन वाला लगाएगा। वही ना, तो वो तो इंटीग्रेशन का ना फॉर्मूला है ये। हेलो, हाँ आया हुआ है, क्या बोले? वो क्या बोल रहा है? ठीक, बोलिए n वाला फॉर्मूला। देखो ध्यान नहीं ना दिलाया, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिख दिया, फिर भी तू लोग कहा कि हाँ, यानी हम बोलेंगे तभी तू लोग ठीक करेगा, लेकिन उसे ठीक नहीं कर सकता है। ठीक है, -2 + 1 आगे तो x² 2 5x - 4 x - 1 -1 आगे कांस्टेंट x² 2 प्लस 5x माइनस माइनस 4। देखो इसके पावर में क्या है, माइनस है, इसको झट से नीचे कर देगा, प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? हाथ नहीं चलाना है। सवाल नंबर नहीं, तो हाथ नहीं चलाएगा तो उतर वो नहीं करेगा लग रहा है। सवाल नंबर 12 उतर जाए तो ठीक है। x³ + 3x + 4/√x dx क्या करेगा फिर? यही सवाल है, सेम टू कॉपी नहीं है, अलग अलग। रेहान तुम पे कड़ी नजर रहेगा, क्योंकि तुम्हारा ये अंतिम बार है। किसको? कासिब, क्या होगा इसका? शिव जवाब देगा। x के पावर में 4/4 होगा। नहीं ये तो नहीं दिख रहा है, क्या होगा ये? हाँ बोल। पावर हाफ है, पावर हाफ है, ऊपर जाएगा तो माइनस। सुनना, पावर हाफ है, सही बोल रहा है, पावर हाफ है, ठीक है तो बोल रहा है। रूट हटेगा तो इसका बोला था पावर हाफ है, सही तो बोला है। नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये?
3x, इसको पावर जहांगीर से नया नाम दिया, पावर हाफ है। 4 कांस्टेंट बाहर, जहांगीर का नया इजाद किया। इसका पावर हाफ। पावर हाफ है। चलिए ठीक है, बोलिए आधार सेम है तो प्लस में तो ऊपर x 3 - 1/2 dx प्लस, बोलो 3 कांस्टेंट बाहर तो क्या हो जाएगा, प्लस में तो ऊपर प्लस 4, ये बोलिए प्लस में तो ऊपर, बोलिए x कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से गया तो 1/2 dx। ये समझ रहा है कैसे आ रहा है। अरे शिव तोरा ये नहीं देखा था, डायरेक्ट n वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब लगाओ ना, अब लगाओ, अब तुमको कोई नहीं कुछ बोलेगा। बोलो x 5/2 + 1 5/2, जो पावर वही नीचे प्लस 3, इसमें भी n वाला फॉर्मूला लगेगा। 1/2 + 1 4, इसमें भी n वाला फॉर्मूला लगेगा। जो पावर वही नीचे, जो बच जाए हमरा से यहाँ पर तुम यहाँ पर लिख देते हैं, तुम बनाना तो वीडियो तो कुंजी हो गए, वीडियो के तो क्या हो गया कत्ता सर 8वां सवाल है। 8वां सवाल में। हाँ लगा देना ना इसमें हाँ सर x हुआ उसका। कहने का मतलब ये है कि ये जो dx है ना, x पहले है नहीं तो फिर पहले रहता तब पहले वाला में ना करेगा, वो तो dx तो उसका फंक्शन के साथ आता है, dx सवाले के साथ है dx, बाद वाला में नहीं, पहले होना चाहिए x। अब चुपचाप लिखते रहो। किस आवाज क्या कर रहा है सर ड्रीम 11 में घुस रहा करिए अरे 12 इसके बदला कितना 13,000 है, हार गया। मेरे गांव में एक लड़का जीता है 81,000 रुपया और एक बुलेट। कुंजी 81,000 बुलेट, तो खर्चा पानी किया तुमको, तो 56,000 से खाता में 25,000 जीएसटी और बाकी के बुलेट नहीं है। तो जीएसटी 300 काटेगा थोड़ी, बोलने जाएगा काट, टेंशन नहीं है काटो। 50 रुपये में मिला 50 रुपये देखो पेन दे रही इसको तो निकाल लेना चाहिए, पकड़ा देते ना बैंक में पैसा निकाल रे, इतना बात करता है रे सब बात तुमको करे उतारने के लिए, क्या बात कर रहा है। 10% में 81,000 ऐसे लिखेगी रे, हाँ
हम बतलियो है ना तो ये भी हो रहा तो ईमेल है ये हो तेरा ये नहीं आज रोकना है। क्रिकेट बुध वहाँ पे नहीं हुआ देखता सवाल नंबर 13। सोहेल चोरी करने आता है कहाँ, बाहर में कि घर में? हाँ बाहर में कर लेता चोरी। प्रैक्टिस कहाँ से करेगा, घर में से कि बाहर में से? आइए चोरी करो। देखो सबसे कम पावर कौन है इसमें? एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर 3 गो में से 2 गो चुरा लिया, 1 गो बचा, इधर चुराइए लिया है। इसमें बोलो +1 एक्स प्लस माइनस बट्टा x - 1 dx। अब इन 2 गो में से बोलिए एक्स स्क्वायर प्लस बट्टा x माइनस, ये दोनों कैंसिल, क्या चीज बचा? रेहान बाद में उतारना। चलिए क्या करेगा अब? अलग अलग 1 dx। बोलिए n वाला फॉर्मूला लिखेगा 2 + 1 वही पावर जो नीचे आएगा, dx का इंटीग्रेशन आगे कांस्टेंट x3 बट्टा x + c आगे कांस्टेंट। कोई दिक्कत? सवाल नंबर 14 1 - x dx। बोलिए चुपचाप पढ़ते रहिए। अंदर करो √x dx x √x dx। बोलिए जब किसी को रूट से हटाते हैं तो पावर में बोलिए x, इसको करेगा तो बच्चा में क्या पढ़ा है? आधार सेम है तो पावर 1 + 1/2। सिर्फ समझ रहा है, जहां नहीं समझेगा बार बार पूछ लीजिएगा, इसलिए अभी शुरुआत है, कुछ भी हो सकता है। बोलिए n वाला 1 + 1 जो पावर वही नीचे। बोलिए n वाला आगे कांस्टेंट। तो बोलिए 3/2 जो पावर, बोलिए 5/2 5/2 कि पलटी मार देगा 2/3 3/2 2/5 5/2 आगे कांस्टेंट। कोई दिक्कत? अब क्या करें, इसको हटा दे। अब क्या चाहिए? बस बस सवाल नंबर 15। आज चुपचाप बैठे रहो खाली। सौरभ जवाब देना है। देखो जहां बोलेंगे जवाब देना है तो अंदर से ठीक ठाक है। क्या करेंगे, क्या करेंगे? सवाज सौरभ, हम तुम्हारे घर पर गए,
हम बाहर में दबाया, खड़खड़ा दिए तो तू क्या कहेगा? अंदर आइए। अंदर आएंगे, कहेंगे सौराब का, सौराब से मिल लिए, चले आएंगे कि घर में ऑल फैमिली से मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। तो ये इंसान बाहर खड़ा है तो किससे मिलेगा? कि खाली एकरे से भागेगा? अंदर करो। जो रियल बात है सर जी, अब पूरा फैमिली से नहीं मिलेगा सर जी जो बात। काहे नहीं मिलेंगे? कैसे नहीं मिलेंगे? जब घर से विदाई होता है, जब घर से विदाई होता है, मान ले लड़कियों की विदाई करता है, 1 मिनट, जब लड़की विदाई होता है तो माँ बाप से मिलके गायब। तो जो आदमी, अगर हम घर पे गए, हम घर के बाहर खड़ा है, प्रेम, चलो तोरे घर पर हम जाएंगे, तब प्रेम के जाएंगे घर पर, ढकढकाएंगे, प्रेम के अंदर आइए सर। नहीं सर, पहले पूछेंगे क्या काम है। क्या? एक मिनट सुनना, तो 1 मिनट सुनना, वो कौन किसको बोलेगा? वो लोन वाला सर को ना बोलेगा? हा? जो लोन उल चलाता है क्या हम लोग बोल देगा ये बात? तू तो जान, आप भी कीजिएगा तो सर, वो आए आपसे काम हो गया सबको लीजिएगा, मेरी मम्मी लेके जाएगा घुमाने के लिए। नहीं, उस घर में जितना आदमी रहेगा सबसे मिल के ना आएंगे? अपने रूम में ले जाएंगे। तब तू लोग समझ गया कि तब चल चल चले, तब बुझा गए आप। चले अलग अलग। घर में जाता है तो गार्जियन से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे तब ना आएंगे। सर आप शिकायत बताती है इसलिए कहेंगे मिलेगा। चलिए, कांस्टेंट बाहर, रूट से बाहर निकलेगा x² dx। जब हम मिलने जाएंगे ना जिस वक्त, तो तुम्हारा दिमाग में ये नहीं रहेगा कि सर जी कोई शिकायत बटी आएगा, सीधे हमको मिलने के लिए देगा तू। इतना बात गौर करना। इन्हें कहेगा कि सर जी चलिए 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 जल्दी चलिए, ऐसे तो नहीं बोलेगा। क्या फैसल, हम जाएंगे तो तुरंत हमारे दिमाग रहेगा वो सर जी कहीं बकाया फीस न मांग ले, ये दिमाग में नहीं रहेगा। चलिए चलिए, करीमुल्ला के घर पे जाएगा तो करीमुल्ला समझ जाएगा, करीमुल्ला समझ जाएगा कहाँ आए हैं। हाँ चलिए चलिए, 3 बोलिए आधार से में तो पावर जुटेगा, कितना हो जाएगा? 5/2। चलिए इसमें बोलो आधार से में तो पावर जुटेगा 3। चलिए n वाला फॉर्मूला, पावर +1 जो पावर वही नीचे, नहीं 2, 3/2 +1 जो पावर वही नीचे, 3 n वाला फॉर्मूला जो पावर वही नीचे, आगे कांस्टेंट, कोई दिक्कत? तो 3, तो बोलिए कितना हो गया? 7/2, 2x, बोलिए 5/2 जो पावर वही, बोलिए 3/2 जो पावर आगे कांस्टेंट। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6/7, x का पावर है 7/2। ऐसा ना इसको पलटी मारेगा तो पलटा देना, तो अपने पलट जाएगा। बोलिए 6/3/2 आगे कांस्टेंट, उसके बाद क्या होगा? हाँ हेलो, 3 दूना 6 न चलिए रहा है, ठीक। आगे 2x 3/2 आगे कांस्टेंट, 3 बट्टा, नहीं समझा? कहाँ पर नहीं समझा? बोलिए कहाँ नहीं समझा? आवाज लगा रहा न कहाँ नहीं समझा, बोलो ना। शिव समझ में आ रहा है? आकाश, दिलशाद समझ रहा है ना? कहाँ जाएगा? चुपचाप बैठे रहो। क्या बोले रे? 15 स्पीड, हाथ जितना स्पीड चल, ई तो हो गया ना? ई में
16 कोई पूछेगा कहीं सवाल देख लो तो 16 बना लिया ये सब उतार लिया है तेरी 18 बना रहा है शिव रिवीजन में आ जाएगा फंसा है ओ फाई वाला फाई है तो डर जाता है ना नहीं सर मतलब फाई रहता है तो दिमाग नहीं सॉरी टेन थीटा बराबर कॉट फाई नहीं तो बोलिए टेन थीटा दूसरा का मुंह देख करके पहले को चेंज कर देंगे नहीं दूसरे के मुंह देख करके दूसरा कॉट में है तो इसी 10 को कुंजी करेगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट फाई कॉट से कॉट कैंसिल 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस में तो उधर ये प्रूफ करना है ना 27 उधर से निकल के इतना नहीं पढ़ा है अभी तेरा पढ़ा एक और बोलो दोनों प्राकृतिक संख्या का योगफल इतना है तो संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 28 में दोनों प्राकृतिक संख्या का योगफल माना कि उसको उतारो है पहला प्राकृतिक संख्या कितना x नहीं दूसरा कितना होगा x प्लस दूसरा का मान लो y नहीं तो दोनों का योगफल x प्लस y कितना हो गया 8 हो गया समीकरण दोनों का व्युत्क्रम का योगफल कितना है व्युत्क्रम का योगफल व्युत्क्रम का मतलब इससे x का वैल्यू निकाल लो प्लस में तो उधर समीकरण फर्स्ट उसका व्युत्क्रम का योगफल यानी व्युत्क्रम का 1/x हो जाएगा और प्लस 1/y हो जाएगा और कितना दिया हुआ है 8/15 तो 1/x y का वैल्यू बोलो x का वैल्यू था ना 8 माइनस सर 8 बचेगा एगो सवाल आ रहा था बतना एलसीएम ले लेना सर अभी जमा कर दे अब रखे रहो अभी रह दे हम मांगेंगे फिर दो सवाल लेट हो जाएगा तू चल जा अच्छा वो क्या सर मतलब साइकिल खराब हो जाता है आपका नहीं कुछ जा तो की करिए सर तो हैं क्या कि सर कुछ पैसा का जरूरत है अभी हाँ सर कुंजी हो गया पंचर नहीं सर पंचर नहीं होगा सर इसका स्पोक सब टूट गया सर पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा एक्सटर्नल कोई साइकिल सर एक्सटर्नल तो चालू है चल जाएगा दूर हो दम काट दियो ठीक है सर देखते हैं रुक ना आए हाँ निकाल लीजिए सुनिए ना लग पास का कौन आदमी है जो न्यास से कल सुबह आएगा तो कोई नहीं है कि एगो साइकिल पर कौन आया 2 आदमी अरे तोरा अलग साइकिल जामी तोरा कौन साइकिल है अलग साइकिल